बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सब सर्वप्रथम तो मैं इस मंच को ही प्रणाम करना चाहूँगी और इस शानदार मौके के लिए आप सबने जो मुझे सिखाया, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए और आप सब मतलब आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी या फिर आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो मैं सर्वप्रथम तो इस मंच को ही प्रणाम करना चाहूँगी और मैं स्वाति चौरसिया सर्वप्रथम पंडित उदय भानु शर्मा जी को मैं अपनी तरफ से चरण स्पर्श करती हूँ और चूँकि वो पंडित हैं इसलिए उनको चरण स्पर्श करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और इसी क्रम में मैं गुरु माता जो हम सबकी माता है, उनको भी प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और इसी क्रम में मैं अपने पापा को, अपनी बहन, भैया सबको एक साथ ही प्रणाम करती हूँ। चूँकि दीदी ने इतनी अच्छी जानकारी दी है हम सबको अ, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और आज तक 2 महीने से जो सीखती आ रही हूँ, उसके बारे में भी आपको बताऊँगी और बताना चाहूँगी कंपनी के बारे में। वैसे आप सबको तो पता ही है कि कंपनी के बारे में आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो मैं बताऊँगी वो शायद आपको नहीं पता होगा। तो मैं स्वाति चौरसिया सर्वप्रथम इस मध्य प्रदेश हिंडोरिया नगर परिषद से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं इस मंच में उपस्थित सभी लीडरों को शत-शत नमन करती हूँ और इस आप सबसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं इस मंच में पहली बार आई हूँ तो थोड़ा बहुत लगता है कि क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी? लेकिन मुझे पूरा यकीन है खुद के ऊपर भी और आप सबके ऊपर भी कि आपने मुझे जो सिखाया है, मुझे बताया है, मैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा कर जाऊँगी। आज ना सही कल या फिर परसों या फिर अगली बार जो मीटिंग आने वाली है उसमें, बहुत अच्छा कर जाऊँगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे सिखाने के लिए। तो मैं आप सबको मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में ही बताना चाहूँगी और पहले नंबर तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले तुलसी पावर को समझती थी कि ये मुझे थोड़ा इसका स्वाद ठीक नहीं लगता, इस तो मैं उसको नहीं पीती थी। तो फिर मुझे मेरे पास रविंद्र सर आए मेरे घर, उन्होंने मुझे बताया मतलब अपने हाथ से ही पिलाई, मुझे भी, मेरी बहनों को भी, मम्मी को भी, मतलब पापा सबको ही पिलाई उन्होंने। फिर मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे पीते हैं चाय के जैसे, जैसे चाय की चुस्की लेते हैं ना वैसे ही। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया, तब से मैंने तुलसी पावर, हील सिरप मतलब क अल्टोस कंपनी का बहुत कुछ यूज़ तो करती ही थी। तुलसी पावर मुझे लगती थी कि ये थोड़ी स्वाद में ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं पीती थी। उन्होंने मुझे बताया तब से मैंने पीना स्टार्ट कर दिया। तो उसी हिसाब से मेरी तबीयत भी अभी खराब हुई थी। पापा ने मुझे हील सिरप ला के दिया, तुलसी पावर और बहुत सी चीज़ें ला के दी, तो मैंने उसका यूज़ किया, मुझे उसका लाभ भी मिला है। तो मैं आप सबको भी बताना चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं भारत में किसी के काम आ सकूँ। मतलब सबको इस बारे में बताती रहती हूँ और बहुत लोगों को बताती हूँ जो मेरी बात से सहमत होते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है और मुझे इस मंच पे ही आने में बहुत खुशी हो रही है। तो सोचिए किसी को बताने में या किसी का साथ मिलने में कितनी खुशी होती होगी। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं किया मैंने बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने मेरा स्वागत किया, बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरे पापा जी ने इतने बड़े पेड़ के साथ मेरा स्वागत किया, बहुत-बहुत धन्यवाद पापा जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और रवीन्द्र सर जो कह रहे थे, दहेज के बारे में कह रहे थे, है ना? आपको दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही इतना कर लूँगी, आप सबके आशीर्वाद से कि आपको कभी मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें मुझे दहेज देना पड़ेगा। 25,000 का दहेज आपको देना ही नहीं पड़ेगा, बस आप अपना और जो अपनी बात बता रहे थे मैं सर की बात से सहमत हूँ, मैं उनकी बात का पालन करूँगी। और उनको दहेज देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही एक उनके लिए ऐसी बहू बन के जाऊँगी कि उनको लगेगा ही नहीं कि दहेज भी चाहिए पड़ेगा कभी उनको। देखो, क्या होता है कि घर में कोई भी बीमार होता है कभी भी, तो सबसे पहले तो जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो सबसे पहले तो वो यही बोलते हैं कि इतना-इतना पैसा लगेगा। उतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि घर में ही जब सब कुछ है, तो कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब कम में ही सब कुछ हो रहा है, तो किसी को कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि बाहर डॉक्टर ही सब कुछ कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, आयुर्वेद भी सब कुछ कर सकता है क्योंकि
डॉक्टर के पहले आयुर्वेद ही होता था। पहले जंगल में जो भी रहते थे लोग, वो उनके पास ना कपड़ा था, ना रहने को घर था। उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया होगा? तो वो आयुर्वेद से ही, और ये जो संसार की प्रकृति है, ये हमें सब कुछ ही तो दे रही है। ये पत्तियाँ से वो अपने कपड़े बनाते थे, कपड़े वो उसी से पहनते थे। और पत जब भी वो बीमार पड़ते थे, और वो क्या करते थे कि वो फल सब्जियाँ ये सब नहीं होता था, वो फल से ही अपना काम चलाते थे। और जैसे कि वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने आग का आविष्कार भी किया था। सबको मालूम है कि उन्होंने ही आग का आविष्कार किया था, जो आदिवासी हुआ करते थे। तो वो पहले आयुर्वेद से ही अपना कार्य करते थे, मतलब जब भी कोई उनके यहाँ बीमार होता था, तो वो ऐसे ही करते थे। तो मैं भी आयुर्वेद से ही सब कुछ सीखना चाहती हूँ, और कामना करती हूँ कि आप सब मुझे सिखाएंगे। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं शायद कुछ कुछ क्या सब कुछ ही कर पाऊंगी। बस आशीर्वाद की कमी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कंपनी लुधियाना पंजाब की कंपनी है। तो सब लोग ये तो जानते हैं कि मतलब सभी बताते हैं आपको कि कंपनी है जो, मतलब कंपनी के बारे में आप सब कुछ ही जानते हैं। तो जो मैं बता रही हूँ वो शायद ही आपको नहीं पता होगा कि हमारी कंपनी की स्थापना किसने की है। हमारी कंपनी की स्थापना क्या नाम था उनका, अश्विनी कुमार गुप्ता, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, उन्होंने हमारी कंपनी की स्थापना की थी। और इस कंपनी का समर्थन किया था उन्होंने। वो चाहते थे कि ये हमारा जो भारत है, ये समृद्ध भारत बने। क्योंकि पहले तो हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर कुछ लुटेरों ने इसको नहीं रहने दिया, सोने की चिड़िया बना नहीं रहने दिया। तो आज हम फिर से कोशिश करते हैं कि हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। और पहले भारत में क्या होता था कि अंग्रेज रहते थे, उन्होंने अपनी कुछ कुछ चीजें यहाँ छोड़ी हुई हैं। जैसे कि उनके ही स्कूल, उनकी ही कुछ कॉलेजेस हैं जो इंग्लिश मीडियम के नाम से चलती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम तो इतना ही कर सकते हैं कि सबको स्वस्थ बनाए और समृद्ध बनाए। जो हमारे यहाँ बिछड़े हुए परिवार हैं उनको आगे ले जाने में हमारी कंपनी सहायता करेगी। और मैं बताना चाहूंगी कि जो जिस हिसाब से हमारे जो डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, जिन्होंने कंपनी की स्थापना करी, वो चाहते थे कि हमारा भारत जो है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बने। तो उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की, और इस कंपनी में जो है कि 7,000 से ज्यादा वर्कर जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। और वो इतने क्या बोलते हैं, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको कि वहां पर जो भी ऑटोमेटिक मशीन है, उनकी देख रेख हर चीज वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो अपना काम बहुत शिद्दत के साथ और लगन के साथ कर रहे हैं। तो हम क्यों ना उनका साथी बन जाए, क्योंकि हम उनसे कुछ बोल तो नहीं सकते, कुछ कह तो नहीं सकते, पर उनका साथ तो दे सकते हैं, उनके पीछे तो खड़े रह सकते हैं। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती थी। और हमारी कंपनी को एक वो क्या बोलते हैं मेडल भी वो क्या बोलते हैं यार, उनको एक मेडल भी मिला था, बहुत अच्छा था। मैं क्योंकि मैं उसका नाम भूल गई हूँ। अगली मीटिंग में आपको बताऊंगी, या फिर कभी भी बता दूंगी, क्योंकि आती तो रहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए। और कामना करती हूँ कि आप सब मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि आप सब बड़े हैं। तो धन्यवाद। और मैं एक चीज के बारे में, और तुलसी पावर के बारे में बताया। और जो हमारी दीदी हैं, प्रतिमा दीदी, वो मुझे बिल्कुल एक बेटी के जैसे मानती हैं, भैया मुझे अपनी बहन के जैसे ट्रीट करते हैं। और रविंद्र सर, वो मुझे अपनी पोती के जैसे। और बाकी सब तो हैं ही साथ देने के लिए। प्रतिमा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मुझे अपनी बेटी के जैसे मानती हैं और मेरा हमेशा साथ देती हैं। और मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं कि मुझे इस काम में आगे बढ़ता देख बहुत ही खुश हो रहे हैं। और सब मेरा साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि पापा तो पहले ही करते हैं। तो मैं भी उनके साथ उनके ही वो क्या बोल उनके ही सॉरी, उनके ही वो क्या अरे मैं उनके ही सेंटर में, उनकी ही
उनके ही साथ वर्क करना चाहती हूँ चूँकि एक बेटी को बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने पापा के साथ काम करती है। चूँकि ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, मुझे मिल रहा है, मेरी बहनों को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ मैं मंच से विदा लेती हूँ और मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए, मुझे समझाने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच।